यार मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा, देखिए ना। वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो जिस अनाउंसमेंट का वेट पिछले कई सालों से, बल्कि कई साल, ये वर्ड बोलना बहुत छोटा होगा, एक लॉन्ग टाइम से जिस अनाउंसमेंट का वेट भाई सारी की सारी पब्लिक कर रही थी गाइस, अभी थोड़ी देर पहले वो ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है। और अब आके लगता है कि फाइनली कुछ बड़ा नहीं, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है अक्षय कुमार के कैरियर में। देखो ना, मैंने कमाल बात बोली नहीं इससे पहले स्काई फोर्स की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हुए कि अक्षय कुमार का कमबैक बड़े ही लेवल पर हुआ है। रिपब्लिक डे पर अक्षय कुमार का कमबैक हुआ है, और सेम अगर 2 साल पहले आप चले जाओ तो शाहरुख खान का भी कमबैक रिपब्लिक डे पर भी हुआ था पठान में। और उसके बाद देख लो जवान डंकी ने क्या किया, और उसके बाद अभी किंग का भी बेसब्री के साथ पब्लिक वेट करी। और सेम अगर अक्षय कुमार की बात की जाए तो भाई उनका भी जो कमबैक हुआ है वो रिपब्लिक डे पर हुआ है स्काई फोर्स के साथ। तो यहां पर स्काई फोर्स की बात नहीं है, बात है हेरा फेरी 3 की। बहुत बड़ी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई है, कैसे, किसने की, क्या होने वाला है, कब तक आ सकती है, सारी रिपोर्ट आपको मिलने वाली है। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। तो गाइस, यहां पर हेरा फेरी 3 की ऑफिशियल अनाउंसमेंट आई है प्रियदर्शन की तरफ से। सबसे पहले प्रियदर्शन, इन्होंने हेरा फेरी जो पार्ट 1 थी, हेरा फेरी को डायरेक्ट किया था। हेरा फेरी जो फिर उसके बाद 2 था पार्ट, यानी कि फिर हेरा फेरी, उसको नीरज पांडे ने डायरेक्ट किया था। लेकिन जो मेन पार्ट 1 था, यानी कि जहां से ये सारा सिनेरियो स्टार्ट हुआ था हेरा फेरी, उसके डायरेक्टर थे प्रियदर्शन। और प्रियदर्शन कोई नॉर्मल कॉमेडी डायरेक्टर है भी नहीं, अक्षय कुमार के साथ और भी मूवीज में ये काम कर चुके हैं, दे दनादन, खट्टा मीठा, भूल भुलैया का फर्स्ट पार्ट। तो कहीं ना कहीं अक्षय कुमार और प्रियदर्शन का जो लिंक है वो बहुत ही गहरा है, बहुत ही गहरी ये दोस्त है। तो प्रियदर्शन की तरफ से गाइस ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई है। कैसे, अक्षय कुमार ने आई थिंक सो बर्थडे विश की प्रियदर्शन को, तो रिप्लाई में प्रियदर्शन ने आंसर किया, थैंक यू सो मच फॉर योर विशेस अक्षय, in return I would like to give you a gift. I am willing to do Hera Pheri 3. Are you ready? अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी एंड प्रेश रावल। तो इसके रिप्लाई में अक्षय कुमार ने भी बोला, रिप्लाई किया, सर योर बर्थडे एंड आई गॉट द बेस्ट गिफ्ट ऑफ माई लाइफ। चलो करते हैं फिर थोड़ी हेरा फेरी। हो सकता है हेरा फेरी का टाइटल जो हो, जो हम हेरा फेरी 3 बोल रहे हैं, उसका टाइटल हो सकता है कि ये हो फिर थोड़ी हेरा फेरी, कुछ ऐसा का इस टाइटल हो सकता है, बट नॉट ऑफिशियल। अक्षय ने ऐसा बोला तो बोलो। लेकिन यहां पर मेन पॉइंट ये है कि जो डायरेक्टर, देखो पहले जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही चल रही थी वो डायरेक्टर को लेकर चल रही थी। अगर आपको याद हो तो लास्ट ईयर 2024 नहीं बल्कि उससे भी लास्ट ईयर 2023 के आखिरी क्वार्टर में हेरा फेरी 3 को लेकर अक्षय कुमार ने खुद कंफर्म किया था कि मैं हेरा फेरी 3 नहीं कर रहा डायरेक्टर्स की वजह से, क्योंकि पहले प्रियदर्शन नहीं थे, कोई और डायरेक्टर थे। कौन थे उस बात को साइड पे करो, क्योंकि काफी सारे डायरेक्टर से बात हुई थी, फिर उसने आजाद वाला की कि भाई साहब क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन अक्षय कुमार कहीं ना कहीं एक्साइटेड लग नहीं रहे थे। और ये बात तो आपको भी पता है कि जो हेरा फेरी जब भी बनी पार्ट 3 या कुछ भी, भाई डायरेक्टर का बाप लेवल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहां पर अब यही चीज कंफर्म हो चुकी है कि प्रियदर्शन, जिन्होंने इस सब यानी कि इन तीनों का स्टार्ट किया था हेरा फेरी से, वही हेरा फेरी 3 को डायरेक्ट करने जा रहे हैं। तो आई थिंक सो ये आज की, मैं कह सकता हूं कि सबसे बड़ी न्यूज है, सबसे बड़ी। और अक्षय कुमार का रिप्लाई देख लो कि भाई वो कह रहे हैं कि मेरी लाइफ का ये मुझे सबसे बेस्ट गिफ्ट मिला है, तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं। तो आई थिंक गाइस अब हो सकता है जो पहले 2 साल से हेरा फेरी 3 डिले पे डिले हो रही थी, अब फाइनली उसका काम स्टार्ट होगा। और काम स्टार्ट होना बनता भी है, क्योंकि अगर देखा जाए तो फिर हेरा फेरी 2005 या 7 में आई थी, ऑलमोस्ट 20 साल के आसपास का टाइम होने वाला है भाई, जो कि एक बहुत लॉन्ग टाइम होता है। लेकिन खैर यहां पर आते हैं कि चलो ठीक है, प्रियदर्शन ने बोल दिया, अक्षय कुमार ने कंफर्म कर दिया, तो कब तक मूवी का काम स्टार्ट हो सकता है। तो अभी थोड़ी दिन पहले ऑफिशियल न्यूज आई थी, खुद अक्षय कुमार ने बोला था कि इस साल के आखिर में हेरा फेरी 3 की शूटिंग स्टार्ट कर दी जाएगी, स्क्रिप्ट लॉक है।
फिरोज नाजाद वाली। और मुझे कहीं देखो अभी लगता है ना कि ये जो अक्षय कुमार ने रिप्लाई किया, ऐसा फील आ रहा है कि अक्षय कुमार को भी शायद नहीं पता था कि प्रियदर्शन ही डायरेक्टर होने वाले हैं। तो अगर ऐसा है तो अब आकर लगता है कि कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और अब इस साल के आखिर में हेरा फेरी 3 की शूटिंग 100% स्टार्ट होने वाली है। तो फिर आपका क्वेश्चन होगा कि रिलीज डेट कब तक पॉसिबल है? तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि कहीं ना कहीं 2026 के आखिरी क्वार्टर तक हमें हेरा फेरी 3 देखने को मिल सकती है। देखो इन सिंपल वर्ड्स, ऐसी जो कॉमेडी, टॉप नॉच कॉमेडी मूवीज होती हैं, उनमें क्या चाहिए होता है? उनमें दो चीजें होती हैं, परफॉर्मेंस और डायलॉग्स। कोई हाई वीएफएक्स, कुछ ऐसी चीजें चाहिए नहीं होती है। तो ऐसी मूवीज की शूटिंग बहुत जल्दी हो जाती है। तो मैं मान के चलो कि ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हाँ, स्क्रिप्ट का पावरफुल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो अब सारी चीजें पॉजिटिव है। मान लेते हैं कि 2026 की आखिर में हेरा फेरी 3 आएगी। सो मैं इससे क्या एक्सपेक्टेशंस रखता हूं बॉक्स ऑफिस की? तो मैं गाइस इन सिंपल वर्ड्स ऐसा मानता हूं कि अगर हेरा फेरी 3 पब्लिक उसको थिएटर से देख के निकले और पब्लिक ये बोल दे कि जो पहले दो पार्ट्स थे, हेरा फेरी और फिर हेरा फेरी, उन दोनों से ये अच्छी है, तो पुष्पा 2 की जो लाइफ टाइम हिंदी नेट कलेक्शन है, हेरा फेरी 3 उसको इजीली बेट कर देगी। रीजन, रिपीट वैल्यू इतनी ज्यादा होने वाली है कि कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। इन सिंपल वर्ड्स में आपको बोलूंगा कि लगभग 20 साल के आसपास हेरा फेरी या फिर हेरा फेरी को हो गए होंगे। मुझे बताओ ना कि 20 इयर्स या चलो 15 साल भी लगाओ, 15 से 20 साल पहले की मूवीज को आप कितना रिपीट मोड पे देखते हो? ना होने के बराबर। या कितनी कॉमेडी मूवीज को आप रिपीट मोड पे देखते हो? ना होने के बराबर। लेकिन फिर हेरा फेरी या हेरा फेरी, इनके आज भी कॉमेडी सीन्स को भाई खुशी के साथ देखा जाता है और हंसती है पब्लिक। तो गाइस अगर वैसा सिनेरियो हेरा फेरी 3 में क्रिएट कर पाए मेकर्स, तो रिपीट वैल्यू क्या होने वाली है, डे 1 पे वो क्या करने वाली है, कोई अभी इमेजिन भी नहीं कर रहा। तो मैं ऐसा मानता हूं गेम चेंजर होगी फॉर बॉलीवुड। गेम नो डाउट, ये जो बाकी मूवीज आ रही हैं, चाहे वो किंग हो, एटली 6, सिकंदर, वॉर 2, पठान 2, ये सारी चीजें बॉक्स ऑफिस पर तूफान बन के बरसेंगी। बट हेरा फेरी 3 फर्स्ट कॉमेडी फिल्म होगी जो कि इनकी भी रिकॉर्ड्स के भाई साहब क्या से क्या लगा देगी, कोई इमेजिन भी नहीं कर रहा। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली आने वाली वीडियो तक यहाँ रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Do you think that real struggle begins once you succeed? So, struggle is throughout. After your achievement, after your success, after your film's doing well, struggle begins to now sustain it. Struggle is to get your first movie. Struggle is after earning so much money to keep it in a proper place, to invest it. That also itself is a struggle. So struggle doesn't stop. Your struggle is always on. For you, struggle must be अब next interview किसका करना है. For you, struggle must be कि अभी how to take Pink Villa to another next step and how to make it much bigger and bigger, come out with different things. So everything is a struggle. That guy's struggle must be अभी वो CA बना है, कहाँ गया वो आदमी? हाँ वो रहा, उसका struggle रहेगा आगे जाके क्या बनना है तुझे? You already बन गया, इसके आगे तूने जाना नहीं कहीं. You don't want to become a finance minister or something? See there, his struggle is to become a finance minister, he says. So everybody's struggle is on. So struggle doesn't stop. You keep struggling You every day. keep on. You have to struggle. Yeah. If you don't struggle, there is a problem. There is something wrong with you. Struggle is on.